India's Got Latent needs to be banned. Are you sure? India's Got Latent एक YouTube पर शो है जो कि India's Got Talent का रिक्रिएशन या फिर एक पैरोडी है। अब इस शो पे जो कंट्रोवर्सी हुई है वो आप सबको तो पता ही होगा क्योंकि इट वेंट प्रीटी बिग। ये अश्लील इन्फ्लुएंसर अपनी करतूत पर माफी मांग रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस शर्मनाक हरकत पर इनका माफी मांग लेना ही काफी है या फिर होना चाहिए बड़ा एक्शन। सबसे पहले तो इनको आर्टिस्ट और कॉमेडियन कहना बंद करें आप प्लीज। हाँ, ये इस लायक नहीं है कि किसी कला से इनको जोड़ा जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। अब तुम में से बहुतों को लगेगा कि ये सिर्फ एक जोक था, लेट इट बी अ जोक, इट वॉज अ डार्क जोक एंड लेकिन किसी को ये भी लग सकता है कि नहीं भाई बाउंड्री जो है वो क्रॉस की गई है एंड इट डजंट स्टैंड विद माई मोरल्स। बट अगर कोई भी आपके मोरल्स आपके ओपिनियन के खिलाफ जाता है आप उसे सिर्फ क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप सिर्फ उसके जो ओपिनियन है उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो, नथिंग एल्स। बट दिस वुड हैपन इन ओनली अ परफेक्ट वर्ल्ड। सर, अतुल सुभाष नाम के लड़के ने खुद की जान ले ली सर। सर, कोलकाता में एक लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ है सर। सर, एक यूट्यूबर ने 10 साल पुराना एक जोक मारा है। देखिए, जो भी हुआ है बहुत ही दुखद घटना है ये, और हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और उनको पकड़वाएंगे। हम अपनी सोसाइटी में ये सब नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी नहीं। सर, अगर ये हो गया है तो कोलकाता वाला केस देख ले। अब आपके कोई भी ओपिनियंस हो इस मैटर के अगेंस्ट या इसके फेवर में, लेकिन यू कांट डिनाई द फैक्ट दैट कि इंडियाज़ गॉट लेटेंट बहुत बहुत बढ़िया शो था। इट इज़ एंटरटेनिंग, इट इज़ विटी, इट इज़ ह्यूमरस। रूप से आत्मसमर्पण हो। अब मान लो आपकी कोई कंट्रोवर्सी हुई है और आपको बहुत जगह से बैकलैश मिल रहा है, आप क्या करोगे? यू विल अपोलोजाइज, राइट? तो रणवीर ने वही करा, ही अपोलोजाइज्ड एंड मेड अ वीडियो। पर लोगों को तब भी समझ में नहीं आया। जिस तरीके का इसने भारत के अंदर जो बयान दिया है उसको लेकर कहीं ना कहीं आतंकवादियों से, दाऊद जैसे देशद्रोही से इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध हो सकता है। इसकी टोटल संपत्ति नीलाम करके भारत सरकार से अटैच की जाए और तत्काल इसका मुंबई सरकार एनकाउंटर करे। ऐसे अपराधी और देशद्रोही आतंकवादी मानसिकता के व्यक्ति को भारत देश के अंदर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। When you not spoke anything on the actual crimes and actual convicted people, and now you want to kill these YouTubers who made a joke on a show which is a parody itself. Wow. People want all of them to be executed. अब बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि जो रणवीर ने कहा वो गलत है, 100% वो गलत है and you can criticize him or question him. It is perfectly fine to portray your outrage. आप गुस्सा हो सकते हो, अपने ओपिनियंस दे सकते हो, आपको इसके लिए किसी ने नहीं रोका, किसी ने भी नहीं। अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इस बात का क्रिटिसाइज कर रहा है देन दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन कि वो अपने दिमाग से सोच समझ के ये बातें सोच रहा है और फिर आगे पोर्ट्रे कर रहा है, आगे बता रहा है बात को। इट इज़ टोटली फाइन टू क्रिटिसाइज हिम और द पीपल यू डोंट लाइक। बट बात वहाँ पे गलत हो जाती है कि आप एक तरफ तो देख रहे हो और दूसरे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो जो आपके आसपास ख़राब चल रही हैं उसको देखो ही ना, बिल्कुल उसकी तरफ ब्लाइंड आई कर दो, देन दैट इज़ रियली बैड फॉर द सोसाइटी। देश में एक आदमी को सच बोलने की कीमत अपनी जान देके चुकानी पड़ती है। 120 करोड़ के रोड स्कैम को जब इस रिपोर्टर ने एक्सपोज करा तो बदले में उसे टैंक भी चिनवा दिया गया। न्यूज रिपोर्टर मुकेश चंद्राकर ने रिसेंटली छत्तीसगढ़ में 120 करोड़ के रोड कंस्ट्रक्शन स्कैम को एक्सपोज करा और बताया कि रोड कितनी घटिया तरीके से बनाई गई है जो गड्ढों से भरी हुई है, जिसकी वजह से रोड के ठेकेदार सुरेश के ऊपर एक जांच बिठा दी गई। तो ठेकेदार ने रिपोर्टर मुकेश को मिलने के बहाने अपने घर बुलाया और उसकी जान ले ली और बाद में उसको अपने घर के सेप्टिक टैंक में डलवा के चिनवा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता लगा कि मुकेश के सर में 15 फ्रैक्चर थे, गर्दन टूटी हुई थी और लिवर के 4 हिस्से कर दिए गए थे। याद रहे मुकेश वही बहादुर रिपोर्टर था जो कुछ साल पहले एक सीआरपीएफ कमांडो को नक्सलवादियों से छुड़ाकर वापस लाया था। अगर ऐसा ही सब चलता रहा तो शायद मीडिया में कुछ गिने चुने सच बोलने वाले लोग भी सच बोलना बंद कर देंगे।
अब तो इंडियाज़ गॉट टैलेंट के जितने भी सारे गेस्ट आए हुए थे इस शो पे, सबको समन भेजा जा रहा है। वो क्या बताएंगे आपको, यहाँ पे कुछ गलत तो होता नहीं है, ह्यूमरस चीज़ें होती हैं और एंड ऑफ द शो कोई विनर चुना जाता है जो पूरे शो का पैसा लेके जाएगा। सिंपल एज दैट। पता नहीं क्या ही पूछेंगे उन लोगों से। और बीच में मैंने एक और न्यूज़ सुनी थी कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे इंडियाज़ गॉट टैलेंट एपिसोड्स देखकर, तो उसमें से 2 पुलिस इंस्पेक्टर हंस दिए। शायद छोटी पोस्ट पे होंगे या न्यू जनरेशन के होंगे, वो हंस दिए उसको देखकर एंड दे गॉट सस्पेंडेड। अगर आप किसी भी बड़े पर्सन के टारगेट पर हो देन यू आर डन ब्रो, यू आर सीरियसली डन। क्योंकि मुद्दा रणवीर की जोक के बारे में है नहीं, मुद्दा है कि कौन कब वायरल हो रहा है। और अगर आपका बुरा वक्त निकला और एक पॉलिटिशियन उस समय अटेंशन चाहता है तो आपके खिलाफ पुलिस केस दर्ज। You know, criticism and outrage is always good, but selective outrage was, is, and will be doom for the society.